पिछली बार मैं इलेक्शन हारा था भैया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो इलेक्शन हारने वाले को तो दुख होता ही है, उससे ज़्यादा पब्लिक को जितना दुख हुआ था, जो लोगों से मुझे सहानुभूति मिली थी, मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता। जब से जन्म लिया इनको यहीं देखते हुए आ रहे हैं। पुराना बाजार के अंदर ऑफिस है और कोई भी बंदा कभी भी आधी रात को आए, यहाँ पे बैठे होते हैं सब, ऑफिस बना हुआ है, जिसको जैसा काम हो, कोई कैसी दिक्कत नहीं आनी, अपना काम बताए और काम करवाए। क्योंकि जो पुराना कैंडिडेट है 20 साल से, अगर उन्होंने 20 साल से कोई वार्ड के अंदर काम किया होता तो आज उनको वार्ड के विकास के लिए कोई वादे करने की जरूरत ना पड़ती। अगर 20 सालों से काम किया होता, जब काम नहीं किया तभी वादे करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप मुझे पार्षद बनाते हो, मुझे अपना 5 साल आप वोटर हो ना सर, तो आप मुझे अपने 5 साल दे रहे हो, आप ट्रस्ट करके मुझे वोट दे रहे हो, तो आपके 5 साल गए, उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कि 3 महीने बाद आप बदल दोगे। 5 साल के लिए मैं फिक्स हो गया। लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अगर मुझ पर ट्रस्ट किया है, आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, तो मैं उनको पूरा करूँ। आपको मुझसे कोई पर्सनल तो कुछ चाहिए नहीं, आप वोटर हो, आपने मुझसे कोई पर्सनल तो कुछ नहीं मांगा ना। क्या मांगते हो आप? सिर्फ विकास का कार्य। विकास के कार्य में क्या है? रोड, लाइट, सीवर, यही सब छोटे छोटे जो काम होते हैं, सिर्फ यही, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जब एक युवा राजनीति में आता है तो राजनीति की दिशा और दशा बदलने की बात होती है, लेकिन बात सोहना की कर रहे हैं, क्योंकि यहां से वार्ड नंबर 15 में पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप सिंगला और पिंटू, जो कि एक नौजवान हैं, नई सोच के साथ चुनावी मैदान में आए हैं। यहां ये सीट खाली हुई, उसके बाद नगर परिषद सोहना की वार्ड नंबर 15 से पार्षद पद की दावेदारी ठोक चुके पिंटू से बातचीत करेंगे कि इनके विकास के मुद्दे क्या होंगे और जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनकी योजनाएं क्या होंगी जो जनता को ये दिलाना चाहेंगे। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। संदीप सिंगला क्यों राजनीति में आए और क्यों चुनाव लड़ना पड़ा? सर राजनीति में आने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेवा। सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं है। जी चुनाव में आ गए हैं, जनता का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखो मेरे चुनाव में आने का रीज़न ही जनता का प्यार है। लोगों ने मुझे बोला है कि भैया आप चुनाव लड़ो, आप हमारे लिए काम कर सकते हो, आप हमारा साथ दो। कुछ लोग इतने परेशान हो गए हैं वार्ड में, मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकता, आप भी समझते हो, मैं ऐसे किसी का नाम तो नहीं शो करूंगा, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि भैया आप चुनाव लड़ो, आप ही टक्कर दे सकते हो, आप ही सीट को निकाल सकते हो। ये एक इलेक्शन एक परिवारवाद पे रह गया है कि ये सीट इनकी है, ये सीट इनकी है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मोनू ने इलेक्शन लड़ा था, मोनू हमारे भैया जो बुरपाड़े में रहते हैं, मैं उनका इतना सम्मान करता हूँ। ये समझो कि आप भैया अपनी एक इमेज जो उन्होंने बनाई है ना मार्केट के अंदर, मैं उसको दिल से सलूट करता हूँ। क्योंकि ना यार हर इंसान पैसे से नहीं बिक सकता, लेकिन लोगों की सोच ऐसी हो गई है, हर इंसान मतलब किसी को भी पैसे से आप तोल सकते हो, नहीं तोल सकते। उस लड़के ने, मोनू ने, पूरे समाज का नाम अपना इतना ऊपर उठाया है, मैं उसे दिल से एक बार जरूर धन्यवाद बोलता हूं कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से नौजवान अगर आगे आएंगे तो काम अच्छा होगा। नौजवानों को कौन प्रोत्साहन करेगा? वोटर। आप हमें वोट दोगे तो आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। यही मोटिव है भैया, और तो कोई मोटिव नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, सोहना के हालात आप सबके सामने जगजाहिर हैं, बड़ी चुनौती है, कैसे पार पाएंगे आप? देखो सोहना के हालात बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैंने आपको अभी भी बताया कि ये इलेक्शन ना, मतलब इलेक्शन तो खैर राजनीति का नाम ही होता है, लेकिन इतनी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप मुझे पार्षद बनाते हो, मुझे अपना 5 साल आप वोटर हो ना सर, तो आप मुझे अपने 5 साल दे रहे हो, आप ट्रस्ट करके मुझे वोट दे रहे हो, तो आपके 5 साल गए, उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कि 3 महीने बाद आप बदल दोगे। 5 साल के लिए मैं फिक्स हो गया। लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अगर मुझ पर ट्रस्ट किया है, आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, तो मैं उनको पूरा करूं। आपको मुझसे कोई पर्सनल तो कुछ चाहिए नहीं, आप वोटर हो, आपने मुझसे कोई पर्सनल तो कुछ नहीं मांगा ना। क्या मांगते हो आप? सिर्फ विकास का कार्य। विकास के कार्य में क्या है? रोड, लाइट, सीवर, यही सब छोटे छोटे जो काम होते हैं, सिर्फ यही, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं उन सबको पूरा करूंगा। राशन कार्ड हो गए, किसी को कोई गरीब घर से है बेचारा जिसके घर में रोटी के लिए भी नहीं है, उसके राशन कार्ड कट चुके हैं, पेंशन व्यवस्था है, बुजुर्गों की पेंशन है, बुजुर्ग है जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी मेरे सामने है जिनकी पहले पेंशन आती थी, अब बंद हो गई है। किस लिए बंद हो गई है? पिंटू जी आम जन की बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पिंटू जी तो बाहर रहते हैं, सोना में रहते ही नहीं है। देखो राजनीति मैंने आपको बताया, जहां राजनीति आ जाती है तो अगर आपके अपोजिशन में जो भी है
उसको किस तरीके से आप नीचे ला सकते हो। देखो मैंने आपको बताया कि जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है। वो 30-35 साल से कंटिन्यू एक चलता आ रहा है सिस्टम। अब अगर मान लो मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि पब्लिक ने मुझे चुना है कि भैया आप इलेक्शन लड़ो, आप लड़ सकते हो, तो पब्लिक के मैं दिल में अगर मैं बसा हुआ हूं। पिछली बार मैं इलेक्शन हारा था भैया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो इलेक्शन हारने वाले को तो दुख होता ही है, उससे ज्यादा पब्लिक को जितना दुख हुआ था, जो लोगों से मुझे सहानुभूति मिली थी, मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि अब कारण कोई ना कोई ऐसी आवाज तो चाहिए होती है ना कि अपोजिशन के बारे में आप कुछ बोल पाओ। मैं यहाँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे दादा यहाँ, मेरे परदादा यहाँ, मेरे पिताजी यहाँ। आप एक बार सर्वे करो, आप न्यूज चैनल वाले हो, आप तो सर्वे करके देखो मैं कितने सालों से यहाँ रहता हूँ, कितने सालों से मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। देखो होता क्या है, अब मैं मेन मार्केट के अंदर रह रहा हूँ, अब आदमी को गाड़ी की खड़ी करने की, स्कूटी खड़ी करने की व्यवस्था दिक्कत होती है, तो आदमी क्या करता है, भाई चलो इस मोहल्ले में नहीं, मतलब इधर नहीं तो हम इधर घर बना लेते हैं, सिर्फ ये तो। लेकिन मेरा घर तो यहाँ है, सुबह मैं आता हूँ, शाम को मैं जाता हूँ। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप कैमरा आपका इस तरफ करवाऊंगा। ये मेरा एक गोदाम था जो बिल्कुल खाली है और मैं यहाँ कार्यालय बनाऊंगा। तो किसी भी इंसान की बातों में ना आए। वार्ड नंबर 15 के लोगों से मेरी विनती है कि पार्षद आप मुझे नहीं बना रहे हो, आप खुद पार्षद बन रहे हो। ये मेरा वादा है, किसी भी एक भी इंसान को मैं परेशान नहीं रहने दूंगा। कभी आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि संदीप तो यहाँ है नहीं, वो हमारे फोन नहीं उठाता। मैंने बोर्ड पर लास्ट टाइम भी अपने नंबर लिखवाए थे, आप मुझे फोन करो, कार्यालय यहाँ बनेगा, आप आओ, एक एक समस्या आपकी सुनी जाएगी। किसी भी समस्या को ऐसा मैं नहीं छोड़ूंगा कि आपकी मैं समस्या को मैं पूरा ना कर पाऊं। अच्छा, आपका चुनाव निशान क्या है और कितना तारीख को मतदान यहाँ पे होने वाला है? 5 तारीख को मतदान होगा। मेरा चुनाव चिन्ह छतरी है। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वार्ड नंबर 15 की जनता क्यों चुने और किन वादों पे चुने? देखो मैं जाते जाते सिर्फ जनता को यही बोलना चाहता हूं कि जनता जनार्दन, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। जनता बहुत समझदार है, उसको मूर्ख समझना बंद कर दो। मैं कोई झूठा प्रलोभन दूंगा, जनता को सब पता है कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जनता जो फैसला करेगी वो मेरे लिए मान्य होगा। और दिल से मैं बोलता हूं कि आपको लगता है कि मैं काम कर सकता हूं तो मुझे जिताना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर पाएगा तो भी मैं आपका दिल से सम्मान करूंगा। सर क्या नाम है आपका? अतुल। क्या देखते हैं पिंटू में? नई उम्र का लड़का है और अपने वोटरों की उम्मीद पे खरा उतरने यहाँ पे आया है। और ये भाई का पुराना ऑफिस है जो इनके बारे में रूमर उड़ा हुआ, बाहर रहते हैं। हम भी जब से जन्म लिया इनको यहीं देखते हुए आ रहे हैं। पुराना बाजार के अंदर ऑफिस है और कोई भी बंदा कभी भी आधी रात को आए, यहाँ पे बैठे होते हैं सब, ऑफिस बना हुआ है, जिसको जैसा काम हो, कोई कैसी दिक्कत नहीं, यानी अपना काम बताए और काम करवाए। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। भाई पिछली बार भी कैंडिडेट था और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पुराना कैंडिडेट है 20 साल से, अगर उन्होंने 20 साल से कोई वार्ड के अंदर काम किया होता तो आज उनको वार्ड के विकास के लिए कोई वादे करने की जरूरत ना पड़ती। अगर 20 सालों से काम किया होता, जब काम नहीं किया तभी वादे करने की जरूरत पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय मनचंदा है और ये भाई बहुत ही समझदार, मेहनती और ईमानदार आदमी है और हमारे वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, सोना में, और बहुत ही मेहनती हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 15 से भावी उम्मीदवार संदीप सिंगला और पिंटू, जो एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। वार्ड नंबर 15 की जनता 5 तारीख को मतदान करेगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि किसको चुनना है। अभी 2 प्रत्याशियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। वार्ड नंबर 15 की जो चुनावी लड़ाई खासी रोचक होती हुई नजर आ रही है। हम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे, जनता का सर्वे भी चलाएंगे और ये पूछेंगे कि इस बार की जो जनता है वो वार्ड से किसको चुनने वाली है। नगर परिषद सोहना में उपचुनाव होने जा रहा है और इसी की एक बानगी यहां पर आपने देखी। संदीप सिंगला और पिंटू ने अपनी बात कही, जनता से अपील की, लेकिन जनता किसके सर ताज सजेगी ये वक्त के गर्भ में छिपा है। हम लगातार स्नातक टीवी के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।